Smartest man alive. Reed Richards of the Fantastic Four. Wanda. Black Bolt could destroy you with one whisper from his mouth. Smartest man alive, what a fucking joke. मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस सबने देख ली और रीड रिचर्ड्स का मजाक भी सबने उड़ा लिया कि काहे का स्मार्टेस्ट मैन अलाइव है भाई ये। पर ये वीडियो देखने के बाद तुम बोलोगे कि नहीं यार ये इतना भी चोमू नहीं था। तो तुम्हें पता है अर्थ 838 इतनी एडवांस कैसे थी? नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है अल्टर्ड कार्बन जो बताती है कि कुछ भी पाक नहीं है। कुदरत से जो भी तोहफा हमें मिला है, जो भी साधन हमने खोजे हैं, हर वो नई चीज जिस पे हमारी नजर जाती है हम उसे दूषित कर देते हैं, उसका अनादर करते हैं, उसे बिगाड़ देते हैं और खुद को इस बुलावे में रखते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। हमने यहाँ अपने विनाश की मंडी बोई है और इस सब में हम क्या खोते जा रहे हैं हमें उसका एहसास तक नहीं है, ना ही इस चीज का कि हमने पीछे क्या छोड़ा। तो हम ह्यूमंस की आदत होती है, प्रॉब्लम आती है तभी सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करते हैं और अर्थ 838 का हाल भी यही था। पर उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी रियल अर्थ जैसी ही थी। हद से ज्यादा पॉल्यूशन से ओजोन लेयर के लंगर लग चुके थे और अर्थ 838 के लोग उस कगार पे थे जब सन की एक्सेसिव हीट उनके प्लेनेट को खत्म कर देती। तो अपने रीड रिचर्ड्स का आइडिया था कि सारे इंसान तंदूरी चिकन में बदलें, उससे पहले कुछ करना पड़ेगा। और ये ग्रीनरी वाला प्लान भी उसी का था, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और नेचर स्टेबल हो जाएगा और ओजोन लेयर भी हील हो जाएगी। इसीलिए सारी बिल्डिंग्स वगैरह सब जगह वहाँ पे हरियाली छाई हुई थी। पर अब सवाल ये आता है कि इतने सारे पेड़ पौधों को जो पानी चाहिए होगा वो कहाँ से आएगा? तो इसका जवाब भी उन छोटे छोटे सीन्स में ही था कि क्यों सब लोग छाता लेके घूम रहे थे। जो वो बड़ी बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर लगे थे फाउंटेन्स या स्प्रिंकलर्स जो रेन की तरह पानी फेंका करते थे ताकि उन ग्रीनरी को पानी मिल सके। और यही वजह थी कि सारे लोग छाता लेके घूम रहे थे हर टाइम। वैसे अपने पोपट लाल को बहुत पसंद आएगी ये जगह। पर अब एक और सवाल ये आता है कि सबके कपड़े इतने डार्क शेड के क्यों थे? उसका भी एक रीजन है। तो इतनी हरियाली और बार बार आर्टिफिशियल रेन की वजह से जो कोल्ड एनवायरनमेंट होता है उसमें ब्लैक कलर हीट प्रोवाइड कराता है। अबे साइंस के लौंडे हो बे, तुम सब चीते हो सारे के सारे। इतना तो पता ही होगा कि काले कपड़े पहन के कितनी गर्मी लगती है। लेकिन इस चीज का एक और रीजन था और वो थी मधुमक्खियां। अब आपको तो पता ही है कि इतनी ज्यादा हरियाली होगी तो मधुमक्खियां तो अट्रैक्ट होंगी ही सिटी में। और ह्यूमन लाइफ के लिए मधुमक्खियां कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, कोई भी उनको अपने आसपास भटकने नहीं देना चाहेगा। और हाँ, ह्यूमन लाइफ के लिए मधुमक्खियां क्यों जरूरी हैं उसका भी रीजन बता देता हूँ। अगर इस पूरी दुनिया से मधुमक्खियां गायब हो जाएं तो इंसान 4 साल के अंदर मर जाएगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। साइंस की लैंग्वेज में बोलूं तो कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर हो जाएगा। और अगर ना यकीन हो मेरी बात का तो नेट पे सर्च कर लेना। तो मधुमक्खियां क्या होती हैं कि ब्लैक और उस तरह के जो डार्क शेड्स होते हैं उन पर नहीं जाती, क्योंकि वातावरण में उनको वो प्रेडेटर्स का कलर लगता है। इसीलिए बीज हमेशा ब्राइट कलर्स पर ही बैठती हैं। तो कोई बी उन पर ना बैठे या फिर उनको काटे ना, यही वजह थी कि वो सारे के सारे काले कपड़े पहनते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि सब ने अपने सर पे कुछ ना कुछ हैट्स पहनी हुई थी। तो उसका रीजन ये था कि पौधों से गिरने वाली जो पत्तियां या फिर खरपतवार होते थे उससे अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे के सारे कोई ना कोई हैट पहनते थे। तो मिस्टर फैंटास्टिक मिस्टर वेबटास्टिक की तरह स्मार्ट तो था। और मे भी टोनी स्टार्क ने हेल्प की होगी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ अपने अल्ट्रॉन बॉट्स की हेल्प से, जो अब कंफर्म हो गया है कि उस अर्थ पे टोनी स्टार्क ने ही बनाए थे। तो अब जैसी अपनी अर्थ की हालत है मेरे दोस्त, हमें भी ग्रीनरी पे ध्यान देना चाहिए। और रही बात एमसीयू की, तो अब मैं चाहता हूँ कि अर्थ 838 पर भी कुछ इवेंट्स हो और उन पर फिल्म बने। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है भाई ये। तो गाइज ये था आज का वीडियो जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि रीड रिचर्ड्स इतना भी नल्ला नहीं था जितना तुम लोग उसे समझते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो ससुरों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।